आज है 7 मार्च 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश को कल यानी कि बुधवार को पहली अंडर वाटर मेट्रो मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बंगाल को 15,400 करोड़ रुपए की सौगात दी। आपको बता दूं, कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो रेल, नदी और हावड़ा को कोलकाता शहर से जोड़ेगी। अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारा तला माजेरहाट मेट्रो खंड का भी उद्घाटन किया। सबसे बड़ी खबर तो यह है, पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC की बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा होगी और उसके बाद जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए इस घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान और वादे करेगी। बताया जा रहा है केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया जा सकता है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की भी बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का भी जिक्र किया गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। इसके साथ ही न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई सारे बड़े वादे करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। निःशुल्क यात्रा राजस्थान के भौगोलिक सीमा तक ही मान्य होगी। इसके अलावा यह निःशुल्क सेवा वातानुकूलित वोल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में फ्री में यात्रा नहीं होगी। आदेश के अनुसार 8 मार्च 2024 को रात्रि 8 बजे तक राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा महिलाएं कर सकेगी। यानी कि 8 मार्च 2024 को राजस्थान की सीमा के अंदर महिलाएं बिल्कुल फ्री में यात्रा कर पाएगी और इसके आदेश जारी हो चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। भजनलाल शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री बोले, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं और आगामी सभी कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए इजराइल भेजेगी। वहीं किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने के लिए गाँव-गाँव कृषि पंचायतों का आयोजन होगा। यह बात कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इजराइल की जलवायु कृषि के अनुकूल न होते हुए भी वहां पर उन्नत तकनीकी अपनाने से वे कृषि क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए वहां की तकनीकी को अपनाकर प्रदेश के किसान भी उन्नत कृषि कर सकेंगे। इसके लिए एक तकनीकी दल और किसानों को इजराइल भेजा जाएगा। यह किसानों का दल वहां पर यह सीखेगा कि इजराइल में कैसे खेती होती है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर। रबी फसल कटाई का दौर शुरू हो गया है। खेतों में अगेती सरसों की लावणी में किसान जुट गया है। वहीं सरकार ने किसानों के अनाज को समर्थन मूल्य पर खरीद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार गेहूं, सरसों व चने का समर्थन मूल्य ज्यादा तय किया है, जिसके चलते किसानों को पिछली बार की बजाय इस बार गेहूं पर 350 रुपए, सरसों पर 105 रुपए और चना बेचने पर 200 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। वैसे आपको बता दूं, इस बार गेहूं का 2400 रुपए, सरसों का 5650 और चने का 5440 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। वैसे आपको बता दूं, समर्थन मूल्य पर 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। वहीं सरसों और चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। MSP पर बेचने से पहले किसानों को ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर जहां उनकी पत्नी यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय सेना की ओर
ओर से जयपुर के चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना कंवर भी कार्यक्रम में पहुंची। राज सिंह शेखावत ने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के 90 दिन बीत गए, लेकिन आज भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि जिस हथियार से उनकी हत्या की गई, एनआई आज तक उसे भी नहीं ढूंढ पाई। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हत्या करने वालों को जल्द गिरफ्तार करे और उनका एनकाउंटर किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। सोशल मीडिया पर आप मशहूर डोली चाय वाले का एक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें बिल गेट्स 1 चाय प्लीज कहते नजर आए थे। आज हम आपको बताते हैं बिल गेट्स को चाय पिलाने वाले डोली चाय वाले की नेटवर्थ के बारे में, यानी कि डोली चाय वाले ने चाय बेचकर कितना रुपया कमा लिया है। वैसे आपको बता दूं, डोली पिछले 16 सालों से महाराष्ट्र के नागपुर में चाय की टपरी लगा रहा है। खास बात यह है कि डोली की टपरी पर कई बड़े लोग चाय पीने के लिए आते हैं, क्योंकि डोली का चाय देने का अंदाज बिल्कुल अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोली ने अब तक 10 लाख रुपए चाय बेचकर कमा लिए हैं। डोली चाय वाला का चाय बनाने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। जब से बिल गेट्स ने इनकी टपरी पर चाय पी है, तब से डोली चाय वाला और मशहूर हो गया है। यानी कि इंसान चाय बेचकर भी लखपति बन सकता है, लेकिन अंदाज कुछ अलग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में 10 मार्च को पेट्रोल डीजल का संकट गहरा सकता है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार के नेता चुनाव से पहले बढ़े हुए वेट को कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इनके नेता वेट कम करने की बातें ही भूल गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता सार्वजनिक मंचों से राजस्थान में बढ़े हुए वेट को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ पेट्रोल पंप संचालक बल्कि आम जनता का भी शोषण हो रहा है। बड़ी खबर यह है, पेट्रोल पंप संचालक एक बार फिर हड़ताल पर जाएंगे। राजस्थान के लोगों को 10 मार्च से पेट्रोल डीजल की समस्या से जूझना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप संचालक 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। कोर्ट ने सभी 14 ट्रेनी एसआई को 6 दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है। दरअसल एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जैन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई की थी। जगदीश ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन का मंडोर में निधन हो गया। बहन की पार्थिव देह को देखते ही गहलोत के भावुक होकर आंखों में आंसू छलक पड़े। अशोक गहलोत की बहन का मंडोर में बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत ने अंतिम माह में सिलेंडर सस्ता किया था, इसी वजह से जनता ने भी उनको सस्ता बनाकर बैठा दिया। सीपी जोशी ने कहा, हमारी सरकार बनते ही 30 दिन के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने का निर्णय कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। निःशुल्क बिजली देने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय के सहायक अभियंता दिनेश यादव ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। दरअसल आपको बता दूं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसका लक्ष्य भारत में वैसे 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। जो छत पर सौर बिजली इकाई लगाने का विकल्प चुनते हैं, ऐसे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। इस योजना के तहत आप भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, सोलर पैनल लगवाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए। परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए। वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 150 रुपए की तेजी के साथ 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। यानी सोना अब नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब तक सोना इससे नीचे ही था। साथ ही में आपको जानकारी यह भी दे दूं, यह 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव है। जो हम सोनार से आभूषण बनाते हैं वह 22 कैरेट सोना होता है, या फिर 18 कैरेट सोने से भी आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये
ये जो 65,150 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना है, यह 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव है, जो बिस्किट की शेप में आता है। बाकी आभूषण वगैरह तो बिना मिलावट के बनते ही नहीं है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मौसम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। कल आपने देखा भी होगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, सीकर, यहाँ पर अचानक मौसम पलटा और कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। यह सब हुआ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, यह विक्षोभ काफी कमजोर था। अब यह विक्षोभ आज आगे बढ़ जाएगा और 9 मार्च तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन चिंता की खबर यह भी है, 10 और 11 मार्च को एक और नया सिस्टम एक्टिव होने वाला है। इस सिस्टम से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जिलों में एक बार फिर बादल छा सकते हैं और हो सकता है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए। यानी कि आने वाले दिनों में भी राजस्थान का मौसम एक बार फिर पलटने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने की हिदायत दी है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का है। राहुल ने राजस्थान में बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभ नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम मतलब पनौती मोदी अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है कि हरवा दिया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनामिका बिश्नोई हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अनामिका बिश्नोई हत्याकांड फलौदी में दूसरी शादी और लव स्टोरी वाला एंगल सामने आया है। हत्या करने वाले पति महिराम बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे पत्नी अनामिका बिश्नोई पर शक था कि वह किसी दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध में है। अच्छा, अवैध संबंधों को लेकर शक की एक वजह पत्नी अनामिका बिश्नोई की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बढ़ते फॉलोवर्स भी थे। वहीं सूत्रों की माने तो अनामिका पति से अलग रहने के बाद देव नाम के युवक से प्यार करने लगी थी। युवक देव ने अनामिका की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए हैं, जिसमें लिखा है कि दूसरों के बारे में उतना ही बोले जितना खुद के बारे में सुन सको। वहीं उसने लिखा है कि सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। यानी कि अनामिका बिश्नोई हत्याकांड मामले में लव स्टोरी वाला मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 मार्च से 30 मार्च तक चलेगी। आरबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा पहले दिन अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होगी। उसके बाद क्रमशः 12 मार्च और 16 मार्च को हिंदी और सोशल साइंस का पेपर होगा। अगर आपके बच्चे की परीक्षा है तो आपको अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखनी होगी, क्योंकि कई बच्चे परीक्षा के समय डिप्रेशन में चले जाते हैं। और परीक्षा के समय आपको भी अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव वगैरह नहीं डालना है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि आजकल के बच्चों में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। खासकर परीक्षाओं के समय छोटे बच्चे अक्सर तनाव में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी अब किसान ट्रैक्टर आंदोलन करते नजर आएंगे। किसान नेता रामपाल जाट के ऐलान के बाद अब किसान नेताओं ने इस आंदोलन के साथ सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग को लेकर राजस्थान का किसान 11 मार्च को 500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ जयपुर कूच करेगा। किसानों का जयपुर कूच अजमेर से होगा। इसके संदर्भ में किसान नेताओं ने पुलिस कमिश्नर जयपुर को पत्र लिखकर पहले ही अवगत करवा दिया है। किसान नेता रामपाल जाट ने बताया कि प्रदेश सरकार चाहे तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दे सकती है, लेकिन सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों के हित में ध्यान न देना इस बात का प्रमाण है कि किसान को जयपुर कूच करना पड़ रहा है। वहीं आगामी रणनीति की जानकारी देते हुए रामपाल जाट ने बताया कि आंदोलन को सरकार ने दबाने का, कुचलने या रोकने का तानाशाही ढंग से प्रयास किया तो राजस्थान के 45,000 गाँव को बंद करने का आह्वान किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था वह अब काफी कमजोर पड़ गया है। इसीलिए किसान अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए
किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है, अब दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी किसान ट्रैक्टर आंदोलन करते नजर आएंगे। राजस्थान के किसान 11 मार्च को जयपुर कूच करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल होंगे। वहीं बड़ी खबर यह भी देखिए, पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर को आज कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। वहीं आपको बता दूं, 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।